अब चलो शुरू कर दो। देखो, कोई क्वेश्चन समझने से पहले एक तुम चीज जानो क्या होता है स्कीमा। इधर देखो, SCHEMA, स्कीमा क्या होता है तुमको पता है? अगर हम कहे दही, स्कीमा, हाँ, दही अगर बोले, दही बोल दिए हम, कुछ दिमाग में बना? कौन वाली दही बनी तुम्हारे दिमाग में? दूध से दही बनी। कौन सा दही? कहाँ पे तुमको दही दिखाई दे रही? बताओ, दही कहाँ दिखाई दे रही? मतलब कि घर वाली दही तुमको कौन सी दिखाई दी? मटका में दही दिखाई दे रही है जो बनता है, वह वाली दिखाई दे रही है कि भदेली में बन दिखाई दे रही है कि तुमको प्लेट में दिखाई दे रही है, मार्केट वाली दिखाई दे रही है कि नहीं? हाँ, उसको चालू रहने दो। वही होता है स्कीमा, समझे? स्कीमा मतलब होता है मेंटल सेट। मेंटल सेट, जैसे हम बोले दही, दही बोले तो तुम्हारे दिमाग में, इसके दिमाग में बना, इसके दिमाग में मार्केट वाली दही बन गया, और तुम्हारे दिमाग में बना जो कि घर में दही बनती है, दूध वाली जो उसमें रखा जाता है, वह वाली दही तुम्हारे दिमाग में बना। और जितना लोग रहेंगे सबके दिमाग में बहुत अलग अलग, जैसा जैसे एक्सपीरियंस रहेगा उसी हिसाब से दही बनेगा ना। इमेजिन करते हैं सभी लोग ना। वही स्कीमा तुम्हारे दिमाग में अगर बन जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो तुमको समझ में आने लगेगा, समझिए? वही स्कीमा बन नहीं पाता है ना। स्कीमा तुमको क्वेश्चन में बन ही नहीं पा रहा। स्कीमा पढ़ने के बाद तुम्हारी स्कीमा बन नहीं पा रहा। स्कीमा बन रहा तो गलत स्कीमा बन जा रहा है। स्कीमा यही सबसे मेन चीज़ होता है, समझिए? मेंटल सेट होता है, किसी चीज़ को पढ़ के तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बन रहा है, समझ गए? यही तुमको बनाना सही, यही सही करना है, तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, समझ गए? अब देखो, सोचने का तरीका होता है स्कीमा। जैसे हम अगर किसी शहर के किसी लड़के से बोल दोगे, छोटे लड़के से बकरी बोल दोगे, उसको दिखाई देगा बकरी कौन वाला। अगर मोबाइल में या टीवी में कभी देखा रहेगा तो वही बकरी उसको दिखाई देगा, है कि नहीं? गोट। और गाँव के किसी लड़के से बोल दोगे तो सीधे में उसको दिखाई देगा, है कि नहीं? उसको ज़मीन पर क्या दिखाई देगा, उसको टीवी में क्या दिखाई देगा, मोबाइल में का, है कि नहीं? तो वही होता है स्कीमा। दिमाग में क्या बन रहा है, सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ बनती है ना। अब देखो इधर, तो इसका स्कीमा, क्वेश्चन का स्कीमा देखो। इफ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्किल, अब तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए इसका स्कीमा। इफ टू इक्वल कार्ड्स मतलब दोनों इक्वल कार्ड्स का स्कीमा बना है तुम्हारे दिमाग। इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल का स्कीमा तुम्हारे दिमाग में है चूड़ी। सर्किल की स्कीमा है ना, चूड़ी की तरह होता है सर्किल। तो लो, सर्किल बना दिए हम, या हो गया सर्किल। अब तुम्हारे दिमाग में सर्किल की स्कीमा बना है या तुम सोच रहे हो सर्किल या है, तब तो गलत न हो जाएगा क्वेश्चन, बात समझे? स्क्वायर को तुम सर्किल बैठ के पढ़ के बैठे हो, स्कीमा तुम्हारे दिमाग, हम बोले सर्किल तो तुम्हारे दिमाग में ही बन रहा है, तुम ही लो, तो गलत ना हो जाएगा। अब देखो इधर देखो, इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल बना, इसका दो इक्वल कार्ड। अब इक्वल कार्ड मतलब दो चीज इक्वल, मतलब इस तरह तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में इस तरह बन रहा है, दो एक ठीक बन रहा, तब तो गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं? बताओ, यह वाला बनना चाहिए, इक्वल के लिए ई वाला दिमाग में बनना चाहिए ना। तो ई वाला बनाओगे तो गलत नहीं हो जाएगा। तो इससे बहुत चीज़, अभी तो आसान बचा रहा है वर्ड ना, कठिन वर्ड का नहीं पकड़ पाओ। इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, कार्ड बना दिए दो इक्वल कार्ड दोनों रहेगा। इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, विद इन मतलब अंदर। अब तुम्हारे दिमाग में विद इन का कुछ और बना है, देखो विद इन अगर बोले, विद इन मतलब होता है अंदर, और तुम्हारे दिमाग में बना इसका स्कीमा बाहर, तब तो गलत ना होगा क्वेश्चन। बताओ, और तुम्हारे दिमाग में बन गया इस पे काट रहा है, विद इन मतलब इसके अंदर, विद इन मतलब इसके अंदर, विद इन या इन बोले तो इसके अंदर। अगर हम बोल दिए ऑन द सर्किल, ऑन मतलब इस पे, स्कीमा ये सब तुम्हारे दिमाग में इंग्लिश से जब बना रहेगा तब ना काम बनेगा। बताओ, एक वर्ड का देखो क्या बोल रहा क्वेश्चन। इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल,
दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। ये देखो ऐसे काट दे रहा है, ऐसे खींच दे, तुम दूसरी तरफ भी, अब तुम्हारे दिमाग में कुछ दूसरा भी बन सकता है ना। हम इधर से बना रहे हैं, इधर से कटवा रहे हैं यहाँ पे, अब तुम इधर से कटवा दो। सबका अलग अलग सिस्टम होता है, वो दोनों सही रहेगा, इसमें गलत थोड़ा हो जाएगा। अगर तुम इस तरह बना दिए क्या गलत हो जाएगा? यही चीज़ अगर तुम इस तरह बना दिए, अगर नहीं कैसो भी बन सकता है, यही चीज़ तुम इस तरह बना दिए तो गलत थोड़ा हो जाएगा। ये तो स्कीमा सही बन रहा है, सबका स्कीमा अलग अलग है। मेंटल सेट होता है स्कीमा, मतलब क्या होता है, मेंटल सेट हर चीज का, समझिए। अब देखो, इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे, समझिए। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड, सेगमेंट ऑफ वन कार्ड, सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। इसका स्कीमा तुम्हारे दिमाग में क्या बना, इस वाले मेंटल इमेज क्या बन रही, प्रूव दैट, जो प्रूव करना है, इसका मतलब क्या प्रूव करना है, सेगमेंट्स ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड, यही प्रूव करना है। इसका मतलब क्या प्रूव करना है, तुम्हारे दिमाग में बनना चाहिए। सेगमेंट, सेगमेंट मतलब देखो लाइन है, सेगमेंट इसका क्या होता है, पार्ट में बांट दिए, ए बी लाइन है, यहाँ पर वो लिख दिए, एक सेगमेंट ओ बी हो गया, एक हो गया, हो गया। वैसे इसका सेगमेंट है, इस लाइन का सेगमेंट की बात कर रहा है, समझ गए। अभी नाम नहीं दिए हैं, इसका इस वाले का सेगमेंट है। देखो सर्किल का सेगमेंट दूसरी चीज होता है, सर्किल का सेगमेंट मतलब या देखो इसको काट दिया, इसे एक सेगमेंट यह हो गया सर्किल का, दूसरा सेगमेंट यह हो गया। लेकिन यहाँ पे किसके सेगमेंट की बात किया गया है, कार्ड के सेगमेंट की, कार्ड के सेगमेंट की यहाँ पे बात किया है ना। तो कार्ड तो यही है ना, इसका दो सेगमेंट, एक सेगमेंट या एक सेगमेंट या, इसका दो सेगमेंट, एक सेगमेंट या एक सेगमेंट या, समझिए। अब देखो तो हर चीज तुमको पकड़ना चाहिए, इंग्लिश तुमको पकड़ ही नहीं पाओगे तो क्या बनाओ क्वेश्चन। इफ टू इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल, दोनों कार्ड इक्वल, दोनों कार्ड क्या है, इक्वल। ए बी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सी डी लिख दे रहे हैं, ए बी इक्वल टू सी डी दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी दिया है। इफ टू इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, सर्किल के अंदर कहीं काट दिया, क्यों लिख दे रहे हैं लोग। सेंटर को नाम दे दे रहे हो, इसका कोई सेंटर ना होगा, इसको नाम दे दिए वो। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब देखो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का तुम्हारे दिमाग में स्कीमा नहीं बना, हमको लग रहा है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का स्कीमा बना है, नहीं बना है तो कहाँ से पकड़ पाओगे क्वेश्चन। क्यूडी का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्यूबी है, क्यूए का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्यूसी है। उसमें नहीं कर रहे थे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो इसका वाला क्यूडी प्रूव करना है क्यूबी की इक्वल होगा, क्यूए प्रूव करना है क्यूसी की इक्वल होगा, यही प्रूव करना है, समझिए। पहले क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो कैसे काम बनेगा। क्वेश्चन पहले समझो ना, जो लिखा वर्ड में, यही प्रूव करना हमको, तब में लिखोगे गिवन होगा। क्वेश्चन पकड़ लिए, आप देखो गिवन, गिवन लिख रहे हैं, गिवन में क्या लिखेंगे, देखो इफ टू इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल, यानी क्या दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी, या दिया गया, ये नहीं दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी या दिया है, गिवन में यही है, ए बी इक्वल टू सी डी। इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है तुम्हारे दिमाग में, क्या बना बताओ, क्या प्रूफ करना बताओ। क्यू डी इक्वल टू क्यू बी प्रूव करना है, क्यू डी इक्वल टू क्यू बी और हाँ एंड क्यू ए इक्वल टू क्यू सी, या प्रूव करना है, समझिए, यही प्रूव करना है। तब तुम्हारे दिमाग में जब क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा तब तो कुछ लगा पाओगे, है नहीं। क्वेश्चन समझे में नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहा है, बस खाली रट लिए, फटाक से रटने से थोड़ा ना काम बनेगा, है नहीं। है देखो, यही प्रूफ करना हमको, कैसे प्रूफ होगा नहीं पता है, समझिए। नहीं पता है तो क्या करोगे, कुछ करोगे। यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ क्या है, थोड़ा सा उधर बन जा रहा है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि यही है, समझिए। सेंटर इसका मान लिए गए, तुम लोग बीच में बना देना, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रहे हैं हम ना। सर्किल एक ट्रायंगल बनेगा,
ओ मान लिया इसका सेंटर। अब देखो हम एक चीज पढ़े हुए, ये तो दिया है ना कि ये दोनों इक्वल हैं, ए बी और सी डी इक्वल हैं, ए बी सी डी इक्वल है। एक थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर दो ठो क्वाड इक्वल हैं, सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, जो 90 डिग्री होता है वह इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और अगर यह दोनों इक्वल है तो ए भी अपने में इक्वल होगा, होगा कि नहीं? इस यह तुम्हारा थ्योरम है। अगर यह ए बी है या सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो इससे अगर इस पे परपेंडिकुलर डालोगे सेंटर से, इस पे भी डालोगे तो या इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? परपेंडिकुलर तो डाल ही रहे हो, या इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और यह वाला डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ये तो पढ़े हो, थ्योरम है, समझिए? तो वही लगा दे रहा है। इधर देखो यहाँ से क्या कर रहा है, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, सेंटर से इस पे भी परपेंडिकुलर डाल दिए। या किस में, या कंस्ट्रक्शन में रहेगा ना, या किस में रहेगा, कंस्ट्रक्शन में रहेगा। तो जी वहाँ कौन सा नाम दिए जहाँ जोड़ रहे, यहाँ पे क्यों है? अरे सर जी वहाँ पर जहाँ जोड़ रहे हैं लिख दो, कुछ मन कहे, पी लिख दो, यहाँ पे एम लिख दो, समझिए? अच्छा या कर दिए। अब देखो यहां से इसको ज्वाइन कर दो, कर दिए, समझिए? अब देखो यही थ्योरम ही पढ़े हो, और कोई थ्योरम पढ़े हो नहीं, यही तो इसका मतलब यही लगेगा। अब देखो यह वाला 90 डिग्री होगा, यह वाला भी 90 डिग्री होगा, और देखो यह वाला दोनों में कॉमन ट्राइंगल डॉट बन गया ना, एम ओ क्यू और पी ओ क्यू, दो ट्राइंगल बना। अब देखो यह वाला कॉमन हो गया, यह वाला इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों यह दोनों सेम ना है, दोनों पार्ट की लंबाई जब सेम है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी सेम होता है। यहाँ क्या बताए, दोनों पार्ट की लंबाई अगर सेम है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालने पे यह वाला डिस्टेंस भी सेम होता है। ये थ्योरम है ना? तो देखो यानी यह वाला इसके इक्वल हो गया, हुआ कि नहीं? यह वाला इसके इक्वल, या कॉमन, यह वाला 90 डिग्री, तो यह हो गया इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यह वाला इसके इक्वल हो गया कि नहीं, बताओ? यह वाला इसके इक्वल हो गया ना, तब क्या, तब काम खत्म है। उससे क्या होगा देखो, तब क्या होगा आगे देखो, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो यह वाला इसके इक्वल हो गया है, देखो देखो कितना आसान है, तुम लोग देख नहीं पा रहे हो। प्रूफ डायरेक्ट कर देना उसी। प्रूफ में क्या देखो, पहले कंस्ट्रक्शन लिख देना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख रहे हैं देखो, कंस्ट्रक्शन में ड्रा ओपी परपेंडिकुलर सी डी, ओपी परपेंडिकुलर सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर ए एम, ओ एम परपेंडिकुलर ए एम, समझिए? अब देखो, अभी लिखो मत, इधर देखो क्या। अब देखो, अब प्रूफ में देखो, एंड लिख रहे, एंड ज्वाइन ओ एंड ज्वाइन क्यू एंड ओ। इधर देखो, वो लिखना मत, इतना हो गया, इतना कर दिए। अब ऊपर वाला मिटा दे, ऊपर क्वेश्चन का जरूरत नहीं रहा गई। जब क्वेश्चन में से यही सब लिख दिए तो क्वेश्चन का कौन जरूरत है? नहीं, ये सब क्वेश्चन से ही लिखे हो ना, क्वेश्चन की क्या जरूरत है? दो मिटा दे रहे इसको। देखो लिख दोगे प्रूफ में आ जाओ। सर ओएम परपेंडिकुलर किसके, एबी में होगा ना?
ओ एम परपेंडिकुलर ए एम लिखो चाहे ए बी भी लिखो, बात वही है। ओ एम परपेंडिकुलर ए एम पे भी तो रहेगा, या तो ए बी लिखो जो, चलो ए बी लिख दो लो, ठीक ना, कोई दिक्कत उससे नहीं। ए एम लिखोगी तभी तो वही बात पड़ेगा। चलो ए बी लिख दिए, लेकिन सर जी लाइन तो पूरी है ना। हाँ लाइन पूरी है, समझिए। ए एम लिखोगे तभी तो उस पर परपेंडिकुलर है, ए एम पे भी तो है लाइन, लेकिन पूरी पूरी है। इधर देखो, अब देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, क्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पी ओ क्यू एंड राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें क्यू ओ एम क्या है देखो, ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू, ये कॉमन हो गया, कॉमन है दोनों में। और ओ पी इक्वल टू ओ एम, ओ पी इक्वल टू ओ एम, ऐसा क्यों होता पता है? वही थ्योरम है, अगर दो ठो इक्वल कार्ड हैं उन पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो यह वाला इक्वल होता है, यह वाला बताएं वही थ्योरम है, तो वही बगल में लिख दो। थ्योरम लिखेंगे, बगल में लिख दो, समझ गए? सीधी है लिख दो, इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यह पढ़ चुके हो पहले थ्योरम कि इक्वल कार्ड इक्वल डिस्टेंस पे होती है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। अब देखो और क्या लिख दो, एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू एंगल क्या क्यू एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में वैसे दो ही प्रूव करने की जरूरत रहती है, इसको और इसको, लेकिन एक तो लिख दिए 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में दो ही प्रूव कर देते हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, समझिए, पीछे थ्योरम पढ़े हो। सो ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू ओ एम, इसमें कोई दिक्कत है अब? लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, क्यू डी इक्वल टू क्यू बी प्रूव करना, क्यू डी इक्वल टू क्यू बी। इसका मतलब क्या हो गया, जब यह प्रूफ हो गया तो क्यू पी इक्वल टू क्यू एम होगा कि नहीं बताओ? सो बाई सी पी सी टी क्या हो गया, क्यू पी इक्वल टू क्यू एम हुआ प्रूफ। अभी कहाँ हुआ, हमको यह दोनों प्रूफ न करना है। साइड एंगल साइड से हुआ या फिर आरएचएस से? आरएचएस बात वही है, आरएचएस कहो चाहे साइड एंगल साइड कहो, समझिए। आरएचएस लोगे तो मुझे काम पड़ेगा, यहाँ परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री है ना। आरएचएस लिख दो चाहे साइड एंगल साइड करो, तब भी तो वही बात पड़ेगा, वही बात है, समझ गए? आरएचएस लिख दो तुम, तब कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब देखो इधर, अब क्या करोगे, यह देखो तुमको पहले से पता है, यह चीज पता है, क्या चीज पता है, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। तुमको क्या पता है, यह पता है कि ए बी इक्वल टू सी डी, यह पता है, पता कि नहीं? दिया है, क्वेश्चन में दिया था, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन था, ठीक ना, था कि नहीं बताओ? अब देखो दोनों को हाफ कर दें, ए 1/2 ए बी 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी कर दे, कोई दिक्कत? हाफ दोनों साइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ कर दोगे तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि पी डी इक्वल टू एम बी, है कि नहीं? 1/2 ए बी इक्वल टू लिख दे रहे हैं तुम्हारा, 1/2 ए बी इक्वल टू लिख दे रहे हैं एम बी, लिख दें? बताओ वही होता है, थ्योरम वही ना है। 1/2 ए बी की जगह पे लिख दे रहे हैं एम बी, लिख दिए, और 1/2 सी डी की जगह पे लिख दे पी डी। अगर दिक्कत है तो बताओ, यहाँ अनु तुमको दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है बताओ? पी डी और एम बी इक्वल है, वो कहाँ इक्वल है जी?
तुमको क्यों नहीं दिक्कत हमको ये बताओ। 1/2 AB इक्वल टू MB हम लिख दिए तो तुमको दिक्कत क्यों नहीं हुआ? 7/2 AB हाँ क्योंकि उसका हाफ है। हाफ है, क्योंकि अगर इस तरह होता है, सर्किल है, अगर सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है कि नहीं? तो वही सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है तो यह वाला AM और AMB अपने में इक्वल होगा कि नहीं? इक्वल देखने में लगे चाहे मत लगे, उससे नहीं मतलब है, देखने से नहीं मतलब है, वो होता है, ठीक है। AM इक्वल टू MB है, क्यों है? क्योंकि यह होता है थ्योरम, अगर सेंटर से किसी भी क्वाड पे परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं तो वह परपेंडिकुलर इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। वही काम यहाँ हुआ है। AB पर O से परपेंडिकुलर डाला गया है तो AM और MB अपने में इक्वल होगा। तो AB का आधा हो गया MB, AB का आधा MB हो गया, और CD का आधा क्या हो गया? PD। इधर वाला भी लिख सकते थे AM, अभी लिखेंगे उसको भी, ठीक ना? जी हमको प्रूफ तो QA करना है। हाँ वही तो हम कर रहे हैं, कहाँ टेंशन ले रहे हो? दोनों प्रूफ करना, Q इक्वल टू QB, QD इक्वल टू QB करना है ना, वही तो ले जा रहे हैं, समझिए, वही ले जा रहे हैं। अब इतना जब कर दिए, हाई वाला दोनों इक्वल है, बस जोड़ देंगे दोनों साइड, बात समझिए, इतना है इक्वल दोनों। अब यह दोनों अपने में इधर इक्वल दिया, बस दोनों साइड जोड़ दो, बस हो गया, बात समझिए। यह इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारा हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 करो, समझिए, 1 और 2। इसको ऐसे लिख दो, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस साइड तुमको जोड़ना पड़ेगा। इधर देखो, इसको हम लिख दे रहे हैं QP इक्वल टू QM लिखे हैं, तो इसको लिख दे रहे हैं QM इक्वल टू QP, तो कोई दिक्कत हो जाएगा? बताओ, QM इक्वल टू अगर QP लिख दे तो कोई दिक्कत? वही तो, इसका 4 इक्वल टू उधर इधर इधर उधर करने से क्या दिक्कत है जी? आप बताओ कहाँ दिक्कत है? बताओ कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत? चलो अब इसको इसे घेर दे रहे हैं क्योंकि यही प्रूफ करना है, और इसको मिटा दे रहे हैं, समझ गए? समझे कि नहीं? अभी लग रहा है जैसे कुछ दिक्कत है, तुमको दिक्कत नहीं है? चलो इधर देखो, चलो इधर समझ लो, इसको समझो पहले, लेट थोड़ा सा ही ना। ओ से अगर किसी भी कार्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे सेंटर से तो वह उसको दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। उसी तरह से ओ से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालो तो यह इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब देखो 1 + 2 फ्रॉम 1 + 2 फ्रॉम 1 + 2 है, देखो क्या हो जाएगा? MB + QM, MB + QM हुआ कि नहीं? MB + QM, इधर क्या? QP + PD। बताओ MB + QM क्या हो गया? QB हो गया कि नहीं? है, ये देखो गन है, QB है कि नहीं? बताओ। और देखो QP + PD, QD हो गया कि नहीं? बताओ। है, देखो पहला वाला हो गया, QB इक्वल टू QD ज्ञान करना था पहला, है देखो आ गया, समझिए। क्या बना? QB इक्वल टू QD, अच्छा वही बात तो है जी, इधर उधर लिखा गया वो नहीं, उधर भी लिख दिया यहाँ पे। हाँ। हाँ तो बताओ वो PD यहाँ पर है, अरे नहीं समझ गया आप? देखो QB इक्वल टू QD आ गया कि नहीं? QB इक्वल टू QD यही प्रूफ करना था, चाहे इधर लिखो चाहे उधर। अब दूसरा अभी एक तो बचा है, QA इक्वल टू QC, यह बचा हुआ है। अब देखो फिर वही बात, 1/2 AB को हम लिख देंगे इस बार AQ, और 1/2 CD को क्या लिख देंगे? यहाँ कुछ लिखवा नहीं किया जी, 1/2 उसका वो लिखेंगे, CD लिखे थे, है देखो 1/2 AB को इस बार लिख देंगे AQ, और 1/2 CD को क्या लिख देंगे? CQ। और यह दोनों इक्वल है ही, या इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो, बस पूरा इक्वल हो गया, बात समझे? देखो तब आ गया सब, बात समझ गए कि नहीं? बता, देखो ये कर दे रहे हैं, कर लोगे तुम लोग, बहुत बड़ी चीज थोड़ा ना है। यहाँ से फिर 1/2 AB इक्वल टू 1/2 CD, इस बार उसी को लिख दे रहे हैं, उस बार इधर वाला लिखे थे, इस बार इधर वाला लिख दे रहे हैं। क्या लिखोगे?
1/2 AB को हम क्या लिखे इस बार बताओ? 1/2 AB को क्या लिखे उसमें? एक क्यू और AQ कैसे लिखेंगे? MB और MA इक्वल है ना? AM नहीं लिखोगे? हाँ एम अभी तुम गलत बोल दिए थे, तुम गलत छाप ली। और सी अब नहीं बताई गलत चल रहा है, बताओ। MB इक्वल टू MA है ना, तो 1/2 AB को MA लिखेंगे, AM नहीं लिखेंगे तब का। हेलो AM लिख दिए, और 1/2 CD को पीसी PC। चलो अरे अब AM को हम क्या लिख सकते हैं? AQ प्लस QM लिख सकते हैं कि नहीं? QA लिख देना, क्योंकि उसमें QA प्रूव करना। QA लिखो चाहे AQ लिखो, प्लस क्या लिखे? QM। और PC को क्या लिखे? PC को बताओ। QC प्लस QP है, देखो इधर QM इक्वल टू QP, QM इक्वल टू QP है कि नहीं? तब QA प्लस QM इक्वल टू QC प्लस QM। कोई दिक्कत है? उसको वहां से काटेंगे। हाँ, QM इक्वल टू QP है, देखो कट गया, तो QA इक्वल टू आ गया QC। ये भी देखो हो गया, यही ना है? यहाँ प्रूफ हो गया, यहाँ प्रूफ हो गया, काम खत्म हो गया। बात समझे? ये देखो काम खत्म। कोई दिक्कत है बताओ? क्या टाइम लेकिन तुम लोग ज़्यादा या देखो अब इधर, इफ टू, हिंदी तुम लोग मत समझो, इंग्लिश के इंग्लिश में समझो। इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, विद इन द सर्किल मतलब सर्किल के अंदर अंदर, अंदर बाहर मत कर देना। और देखो सर्किल इटे पहले बना दे रहे हैं, सर्किल बना दिए, दोनों कार्ड इक्वल हैं, इक्वल कार्ड लिखा है, एक एक वर्ड पे ध्यान है तुमको देना है। टू इक्वल कार्ड, दोनों कार्ड क्या है? इक्वल। आप सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, इतना तो पहले बना दो, बना दिए लोग, ऐसे बना दे रहे लोग, बना दिए। हम काटेंगे थोड़ा सा, सही हो जाएगा का। बना दिए लोग, दोनों इक्वल लग रहा है जी। चलो इसको तो इक्वल नहीं, सही नहीं है। अभी इक्वल हमको नहीं लग रहा है, सही नहीं है तब वो। हम तो जैसे दिमाग में हमारे बन गया पूरा फिगर, दिमाग में बन गया क्वेश्चन, तो वैसे बना देंगे, फटाक से लग जाएगा। तुम लोग तो गलत बनेगा पहले, तो फिर लगाओगे, धीरे धीरे ना आएगा, इकट्ठे थोड़ा ना आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा? एक दो बार गलत करोगे तब नहीं आएगा। अब सोच रहे हो फटाक से आ जाए, अभी गलते ना खाने, खाली याद कर ले, क्वेश्चन लग जाए, याद कर ले, तो थोड़ा ना काम बनता है। या देखो बना दी, अभी भी इक्वल लग नहीं रहा, अभी भी हमको इक्वल ही लग नहीं रहा। अरे दादी मैथ में इक्वल का कर रहे हैं। हाँ इक्वल मान लो, इक्वल कैसे मान? इक्वल नहीं है तो इक्वल मान लेंगे, है कि नहीं? अब इक्वल लग रहा है कि नहीं? अब इक्वल लग रहा है लो। अब देखो, इफ टू इक्वल कार्ड आप सर्किल मान लो नहीं है तब इक्वल है। इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सेंटर यहाँ माल दे रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर रहा है। रुको, है देखो हमारा सही है। इधर देखो, देखो इसी तुमको पकड़ना है, प्रूव दैट, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया और सेंटर ये हो गया, इसको ज्वाइन जो लाइन कर रही है, यह वाली लाइन, पूरा कर दिया। वहीं तक करो तुम्हारा मन कहे तो। सेंटर तक बोला है ना। हाँ तो इस सेंटर तक करो ना, क्या दिक्कत है? जहाँ तक मन कहे तुम्हारा तहाँ तक करो, आगे बढ़ा दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन में। हमारा सही सेंटर है यहाँ पर। क्वेश्चन समझोगे तब ना काम बनेगा। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है टू द सेंटर, सेंटर से, सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, मेक्स इक्वल एंगल विद इन विथ द कॉर्ड, कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है,
यह वाला क्या बना रही है, यही एंगल बना रही है कॉर्ड के साथ। यह वाली लाइन इस कॉर्ड के साथ यह एंगल बना रही है। फिर यह वाला कॉर्ड इस लाइन के साथ यह एंगल बना रही है। इसी दोनों को दिखाना है कि इक्वल है दोनों। बात समझिए, इन्हीं को ना इक्वल दिखाना है। तो क्या करोगे बताओ। कॉर्ड तो इक्वल है, कॉर्ड तो इक्वल है, तो छूना से हो जाएगा। हाँ कॉर्ड इक्वल है, तो इस पे वही काम फिर करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डाल दो इस पे क्या करो, परपेंडिकुलर डाल दो। डाल दिए जब, फिर इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। बात समझ गए। 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। अब देखो यह वाला कॉमन है, अब क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इसलिए ये भी इक्वल हो जाएगा और यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों तो हो गया खत्म। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यह वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, खत्म हो गया। समझ गए, इसमें कुछ है ही नहीं। बात समझ गए कि नहीं समझे, ये तो खत्म हो गया, एकदम आसान था। कोई दिक्कत है, नाम लिख दे रहा है ABCD, यहाँ पे O इसको लिख दे रहा है सेंटर, यहाँ पे Q लिख दे रहे हैं, यहाँ पे M लिख दे रहे हैं, यहाँ पे N लिख दे रहे हैं। समझिए, और यहाँ पे P लिख दे रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख दे, R लिख दे रहे हैं। लिख दोगे, पहले लिखोगे क्या, गिवन लिखोगे। गिवन में क्या लिखोगे, AB = CD या दिया हुआ है। फिर क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ड्रा परपेंडिकुलर OP, ड्रा परपेंडिकुलर OP टू CD, ऐसे लिख दोगे। ड्रा ऐसे लिखा करो, OP परपेंडिकुलर टू CD, बस इतना लिखना है। और फिर लिख दोगे ड्रा क्या चीज़ है, OR परपेंडिकुलर टू AB, इतना लिख देना। समझिए, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ये। फिर इसके बाद लिख देना इन ट्राइंगल QOP एंड ट्राइंगल OQR में लिख देना OQ कॉमन, OQ = AQ कॉमन, और लिख देना QP = QR। क्यों ऐसा है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। समझिए, ये हो गया। और उतना ही हो गया जी, क्योंकि RHS लगा देंगे। हाँ RHS से हो गया, दो ही से हो गया। लेकिन अगर तुमको लिखना है तो लिखना QPO = ORQ 90 डिग्री। इसलिए यह वाला ट्राइंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। सो यह वाला एंगल बाई CPCT, यह वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ गए। प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट तुमको लिखना है। तो इसमें क्या करोगे, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट क्या करना है, एंगल PQO = एंगल RQO, यही प्रूफ करना है। समझ गए। तो हो जाएगा लास्ट में, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, बस हो गया, इसको जाने दो। समझो पहले इसका तुम फिगर बना दो अपने से, तुमको आ जाएगा। इधर देखो क्या क्वेश्चन समझ लो। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, दो कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट कर रही है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, दो कॉर्ड, गलत से बनाओ, फटाक से बना दो, अपने से बना दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने से बनाओ पहले, तो फिर हम बना रहे हैं। अपने से बनाओ पहले, इसको अपने से बना लेना, करके लाना। अगर नहीं आएगा तो कल फिर बताए। हम दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे जो एक्सरसाइज के उसको बता, जो सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया उसी तरह का है, बस थोड़ा सा डिफरेंट। इसमें एंगल इक्वल दिया, उसी में का एंगल इक्वल दिया, कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना। समझ गए, वैसे द्वारा कर लेना, नहीं आएगा तो बताना। अब वो वाला क्वेश्चन है जो तुम्हारा लास्ट, वही खत्म कर दे रहे हैं, इसके बाद कल लिख लेना। चलो लास्ट वाला जो चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का, बताओ उसको क्या है। बोलो बोलो बोलो। इफ अ लाइन पेजेस बोलो। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अच्छा सर्कल्स विद द सेम सेंटर, वही होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर्कल्स विद द
सेम सेंटर और ब्रैकेट क्लोज करें। फिर विद सेंटर ओ एट विथ सेंटर ओ एट ए कॉमा बी कॉमा सी ओ विथ सेंटर ओ एट ए कामा बी कामा सी कामा डी। एंड डी। फिर प्रूव दैट प्रूव दैट ए बी इक्वल सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी। देखो पहले वही से बना दे रहा है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? जिसका सेंटर, दो सर्किल जिनका सेंटर एक रहेगा उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। मान लो यहाँ सेंटर है, या एक सर्किल बन गया और एक सर्किल यहाँ बन गया, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गए। मतलब दोनों का सेंटर एक ही हो गया ना। तीन ठे बना दोगे तो तीनों कॉन्सेंट्रिक, जितना बनाओगे सब कॉन्सेंट्रिक रहेगा, सबका सेंटर एक ही है। दो या दो से अधिक ऐसे सर्किल जिनका सेंटर एक होता है उनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। समझिए? अब देखो क्या दिया है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सर्किल विद द सेम सेंटर तो दिया ही उसका, विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है? वो है एट ए बी सी डी। ए बी सी डी पे काट रहा है, ऐसे काट दो, है कि नहीं? है देखो ए बी सी डी, यही दिया होगा चित्र, यही दिया है, यही लिखा है तो यही दिया होगा। तो प्रूफ क्या करना है? ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना। सोल्यूशन में क्या पहले कर दोगे? सोल्यूशन सबसे पहले लिख दिया करो क्या गिवन क्या है, या तो पहले लिख दो क्या प्रूफ करना है, या तो सबसे पहले लिख दो क्या प्रूफ करना है, या तो लिख दो क्या क्या दिया है। प्रूफ है लिख देना है। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू, बहुत ही आसान है तो जी, कुछ इसमें है भी नहीं। वी हैव टू प्रूव दैट क्या? ए बी इक्वल टू सी डी। कैसे करोगे? देखो वही पढ़े हो एक चीज, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर जब डाल दोगे जो बाइसेक्ट कर देगा उसको। हाँ, इसको बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे लिख दे रहा है कुछ पी लिख दे रहा है, तो यानी ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी डी, और पी बी इक्वल टू पी सी होगा, तो ये वाला हो ही जाएगा। हो गया। ए बी इक्वल टू सी डी जब प्रूव करना है तो लोग गया। अच्छा, कंस्ट्रक्शन भी कर दे रहा है। प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट लिख दिए। गिवन में कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। क्या दिया? कुछ दिया नहीं, उसको जाने दो। समझिए? कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते हो? लिखोगे नहीं तभी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा थोड़ा कुछ किए हो। ड्रा परपेंडिकुलर ओपी, ड्रा ओपी परपेंडिकुलर किस पे? ए डी। समझिए? तो ये देखो क्या हो जाएगा। अब प्रूफ लिख, अब इसके बाद प्रूफ। ये देखो कितना आसान है, कुछ है नहीं करें इसमें, क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। अरे देखो ए पी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, होगा कि नहीं? बड़े वाले सर्किल के लिए, बड़े वाले सर्किल के लिए ए पी इक्वल टू पी डी होगा कि नहीं? क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। छोटे वाले सर्किल के लिए बी पी इक्वल टू पी सी होगा कि नहीं? अब देखो बड़े वाले सर्किल में इक्वेशन नंबर 2 हो गया। राम वन है, देखो ए पी इक्वल टू पी डी है। देखो अनु इधर ए पी इक्वल टू पी डी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी पी। ए पी को ए बी प्लस बी पी लिख सकते हैं कि नहीं? और देखो पी डी को क्या लिख सकते हैं? पी सी प्लस सी डी, पी सी प्लस सी डी है। देखो बी पी इक्वल टू पी सी, बी पी इक्वल टू पी सी कट जाएगा अपने में, है कि नहीं? यहाँ पे लिख देना बी पी इक्वल टू पी सी, तो क्या होगा? ए बी प्लस बी पी इक्वल टू बी पी प्लस सी डी। यह देखो कट गया, तो ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था, है कि नहीं? हेल्स प्रूफ। कुछ है इसमें? देखो कुछ नहीं।